सब अपने। लेकिन आज से 15 साल पहले जो खुद का अपना था वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं था। पैसा बिना माता पिता पूतकों कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन को जो भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट रोटी तक मिलत नाए, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नाए, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सुदामा गरीब हो गए, न पेट भर के भोजन, न समाज का सम्मान, यहां तक हुआ भीख मांगने लगे, फिर भी गुजारा नहीं। कोई दिन तो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जिस तरह साल में मौसम बदलते हैं, उसी तरह आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जिस तरह साल में कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसी तरह आदमी के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी भलाई कभी बुराई। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखिए समय वक्त की बलिहारी बैठो, अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है? एक दिन नसों की साथी मिली, एक दिन नसों की संभले रहे रंग में, एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो छिन में। बाहर समय हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। दर दर बेचारे द्वार द्वार ताता ताता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भरने पे आटा डाल न पाते हैं। कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया। भगवान धोखा उन्हीं को मिलता है जो धोखा किसी दूसरे के साथ करते हैं, दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं। मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं?
पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं, हमारा कसूर है, हमारा दोष। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए, भद्रे एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, मोसे ठुरने प्यारी अकेले चाविले। मोहन ने पूछी का खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे, ताई पाप से ओ प्यारी हमदी न गरीब भये। बोले दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठी गए हमसे बनवारी, प्यारी कैसे जीवन कटे, रूठी गए हमसे गिरधारी। जब सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं, तो बोली है महाराज तुमने बड़ा बुरा किया, भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो, गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं, तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ, धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे भामिनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें, मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी महाराज इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। की दरिया मिलती तो शक्कर पहननिया दिलाती, और मैं चाहे ठंड से होकर दीपति तुम्हें लगाई। जवाब दे इधर देखो, हो गया।
जब कहा कि चले जाओ द्वारका। सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं? अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा? सोई हुई मन में मनहीन भामिनी मानन को भाई, बाजी बा कोई मन में मनहीन भामिनी मानन को भाई, थोड़े से चावल लेके पति के चोरे आई, फटे से कपड़ा में बांध गए। के हाथन में चावल तुरंत गए रे, इन्हें तो बाहर ढिंगले जाइयो। अरे फटे से कपड़ा में बांध रहे, विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत गए रे, इन्हें तो बाहर ढिंगले जाइयो। हर प्रेम बस्य भगवान भेंट तुम्हें उनको पकड़ाइयो। कुछ नहीं मिला, 2-3 मुट्ठी चावल मिल गए। बोई ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संगई बुलाई ले जियो। घनश्याम सो चले जाओ महाराज, ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं। पाए में माई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए, पाए में माई फटी विप्र के नंगे पाए न धाए। चलते चलते हाँ सुदामा महान वन में आए, पेड़ तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए। और द्वारों छोड़ी कन्हैया तेरे द्वार
धीरे बढ़ते गए, चलते गए, पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे आओ चावल चढ़ाने।